यदि संसार, इसी लता जी ने एक सुंदर गीत में सुंदर गुनगुनाया है कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को जो अपना न सके उस लोक में क्या तुम पाओगे। तो दुनिया से भाग करके आप जाएंगे भी तो कहां जाएंगे। श्री मद्देवी भागवत महापुराण में श्री जनक जी महाराज ने भगवान सुखदेव स्वामी को यही बात समझाई। आप कह रहे हैं घर छोड़ने की बात, तो घर छोड़ करके कहां जाइएगा, जंगल में। जंगल में भी तो साथियां, जो साथी है, शत्रु है, मित्र है, वो तो मिलेंगे ही। ये प्रकृति आपके संग वही, ये हवा पानी सब कुछ वही मिलेगा वहां। इसलिए रूठ कर भागना नहीं है। भगवान ने जहां जन्म दिया है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में, वहीं रह करके जीवन भर संघर्ष करते हुए, बिना संघर्ष का जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं होता। हमारे गुरु जी कहा करते थे, जो शिक्षा के गुरु थे, वो कह रहे थे कि रात के 12 बजे यदि किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाए तो उसके ड्राइवर की पहचान नहीं होती है। असली ड्राइवर का पहचान तो भीड़ में होता है। जब चारों तरफ जाम हो, रास्ता बहुत कंजेस्टेड हो, संकीर्ण हो, बहुत कम जगह हो, और यदि सही से गाड़ी को मंजिल तक लेकर के पहुंच जाए, इसका मतलब वो बढ़िया ड्राइवर है। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में संकट नहीं आया, विपत्तियां नहीं आई, विषम परिस्थिति नहीं आई, और तब आपने जीवन में कुछ पा ही लिया तो क्या किया। जीवन में विषम परिस्थिति हो, अपने लोग सामने लड़ने के लिए खड़े हो, पराये हो जाए, और तब यदि आप अपने जीवन में सक्सेस हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। रास्ता साफ हो तो भैया नया ड्राइवर भी बढ़िया से गाड़ी चला लेता है। भीड़ भाड़ में यदि बढ़िया से कोई गाड़ी चला ले तो सफल ड्राइवर माना जाता है। उसी प्रकार बहुत झंझटों का सामना करते हुए यदि जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है, इसका मतलब हम सफल व्यक्ति हैं, हमारे अंदर ज्ञान है। बोले राजन, जो अपने आप का कल्याण चाहता है, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, पहले आसन को जीतना सीखिए। आसन को जीतने का अर्थ है कि एक आसन में ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास है। अब यहां तो हम थोड़ा कम कथा कहते हैं, क्योंकि शरीर हमारा पूरा संग नहीं दे रहा। इतनी भाग दौड़ हो गई इस बीच में 4-5 महीने से, नहीं तो अब हमको जो हमारे पुराने श्रोता हैं, आज से 10 साल पहले जो हमारी कथा सुने होंगे, यदि उनको रात को 8 बजे फोन कर दो तो उनको आश्चर्य लगता है कि आज कथा में नहीं गया। बोलते क्यों, कथा तो हो गई। अरे इतनी जल्दी आप कब से कथा को विश्राम देने लगे, अब तो समय का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले जो कलाकार से हमारे संग रहते थे, ये सब तो 3-4 साल से हैं, पहले जो रहते थे थक जाते थे, बीच में एकदम परेशान हो जाते थे। हम कम से कम बोलते थे तो एक दिन में 6 से 7 मन यदि भाग रहा है तो भागने दीजिए। तन को रखो थी, शरीर को स्थिर रखिए, मन विचारा क्या करे। विचारा मन क्या करेगा यदि मन के साथ शरीर न भागे। बहुरी आएंगे फिर से घुर फिर के आ जाए। इसलिए मन के संग संग तन को न भगाए। हम लोग यही धोखा खा जाते हैं, जो मन करता है शरीर को उसके संग मिला देते हैं तो फिर पाप वृत्तियां हो जाती हैं। यदि मन के साथ तन को स्थिर रखेंगे तो पाप करने से बच जाएंगे। मन तो करेगा, क्योंकि मन की वृत्तियां जो है चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णः। और ऐसा नहीं कि सामान्य लोगों का ही मन चंचल होता है, बड़े बड़े योगियों का चित्त भी चंचल होता है, बड़े बड़े महात्माओं का मन भी चंचल हो जाता है। आप कथा में श्रवण करेंगे, सौभरी नाम के एक ऋषि थे जो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मछलियों को अपने परिवार के संग जो घूमते देखा तो उनका मन भी चंचल हो गया।
और जल से बाहर आकर के मान रहा था कि 50 बेटियों के साथ विवाह करेंगे। एक महात्मा के पास एक साथ हुई गई स्त्री थी, साथ हुई थी, और एक बार एक साधु भी गया, साधक गया और बोले बाबा कृपा करिए। वो महात्मा क्या करते थे? भजन करते रहते थे, माला जपते रहते थे। महात्मा के पास गए और साधक ने पूछा कि हमारे मन से काम नहीं भाग रहा, काम शांत नहीं हो रहा, मन बड़ा चंचल हो जाता है, क्या करता? मगर महात्मा ऐसे माला लिए और बोले जपते रहो ऐसे, मतलब बोले कुछ नहीं, सारे सारे कहे माला जपते, बोले माला तो खूब जपते हो। और दूसरे हाथ से एक मुट्ठी आटा उठाया, मतलब इशारे में साधक को कहा कि जब तक अन्न खाते रहोगे तब तक काम सताएगा, जब तक इस देह को आहार चाहिए, आहार चाहे जैसा भी हो, कोई फलाहारी हो, अन्नाहारी हो, कुछ भी खाता हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, जब तक कुछ शरीर को चाहिए तब तक काम सताएगा। अब काम से बचना कैसे है? काम का काम है सताना, काम सताएगा। बोले उसके लिए उपाय है, राम 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 करते रहो। काम का काम है सताना और राम राम करते रहोगे तो राम का काम है काम से रक्षा करना। काम पर विजय राम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक साथ ही गई, बोले महाराज हमारा काम कब समाप्त होगा, हमारी कामना कब समाप्त होगी? महात्मा ने ऐसे माला उठाया, इशारे में कहा नाम जपो। बोले काम समाप्त कब होगा? एक मुट्ठी राख उठाया और बोले जब तक ये देह राख नहीं बन जाएगा तब तक काम समाप्त। फिर बचने का उपाय राम राम करिए, न जग छोड़ो न हरि बोलो। कई महात्माओं को देखेंगे कि घर छोड़ करके बैरागी बन गए, बाबा जी बन गए। घर क्यों छोड़ा था भैया? कि खूब भजन करेंगे भगवान का, लेकिन घर छोड़ करके फिर बड़े बड़े मंदिर मठ को संभालने लगे, मतलब छोटे तालाब से निकल करके बड़े तालाब में आके फंस गए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, घर तो छोड़ेगी भजन कौन करेंगे? रोटी की चिंता नहीं होगी, वस्त्र का चिंता नहीं होगा। लेकिन हम महात्मा जी का भी डिमांड होने लगा कि हमको ये वस्त्र चाहिए, हमको वो वस्त्र चाहिए, हमको वो भोजन चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा आश्रम चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो फिर काहे तो महात्मा बने? जब इतना कुछ करना था तो महात्मा क्यों बने थे? बोले घर छोड़ के त्यागी बना छोरी न कंचन कामिनी, वैराग्य जब भीतर नहीं त्यागी हुआ तो क्या हो। घर छोड़ के त्यागी बना छोरी न कंचन कामिनी, वैराग्य जब भीतर नहीं त्यागी हुआ तो क्या हो। पढ़ सुन के माते बहुत की अभिमान भीतर भर लिया, खुद की बुराई ना तजे शिक्षक हुआ तो क्या हो। माँ बाप के मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ, जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ। गीत ऐसा गाइए जिस पर भगवान को भी थिरकने का मन करे, भगवान को भी नृत्य करने का मन करे। जब सूरदास बाबा गाते थे ना तो भगवान नाचने आते थे, जब मीराबाई गाते थे तो भगवान नृत्य करते थे। जब गोपियां गाती थी, गोपी गीत गाते थे, वेणु गीत, युगल गीत, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सारे संसार को अपने सारे पर नचाने वाले भगवान गोपियों के सारे पर नाचते थे।
गीत ऐसा हो जिस पर भगवान को भी नाचने का मन करता। गीत ऐसा ना गाओ जिससे हमारी समाज में अभद्रता फैले। आजकल देखेंगे डीजे का बड़ा प्रचलन चला है, और जब डीजे किसी गली से गुजरता है तो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति का भी कमर हिलने लगता है, वो भी थोड़ा हिलने टुकने लगते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य बात है, मैंने देखा है डीजे में बड़े बड़े घर की बहू, बड़े बड़े घर की बेटियां, जो घर की इज्जत कही जाती है, जो घर की लक्ष्मी कही जाती है, जब डीजे वाले गुजरते हैं तो बीच रास्ते पे लाज को टाका पलट करके नाचती रहती है। ये मर्यादा भूल जाती है कि किस घर की बेटी है, किस पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है, किस देश में हमारा जन्म हुआ है। हमारी कुछ सभ्यताएं हैं, कुछ संस्कृतियां हैं, कुछ परंपरा है, कुछ धर्म है, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ रीतियां हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून व्यवस्था है, कुछ संविधान है। सब बातों को भूल जाते हैं। ऐसे दोष इसमें किसी का नहीं है। अयम तो युग धर्म ही वर्तते कस्य दोषम, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये युग धर्म है, कलयुग है भैया। वो त्रेता युग था जो सीता जी पीछे पीछे चलते थे, राम जी आगे आगे, ये आ गया कलयुग। सरकार ने भी नारी को आरक्षण दिया। अब आप में एक लड़का एक लड़की दोनों किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो माताओं को आरक्षण दिया जाता। मैं विरोध नहीं करता स्त्री जाति का, लेकिन आरक्षण तो मिलता। अब हम चाहे जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन फर्स्ट लेडी की बात आ ही जाती है। अब आप 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए, आप प्रतीक्षा करिए। कोई बहन जी गई, प्लीज पर साइड दीजिए, ऐसे एटीट्यूड के साथ बोले हम आप ठीक है आइए। ऐसे ऐसे करके आप घंटों से लाइन में खड़े हैं और वो तुरंत टिकट लेके चली जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? टिकट ऐसे तो लेना ही नहीं होता है। आजकल तो मोबाइल से बन जाता है, या फिर कोई जगत भगत हम लोगों को बना देता है। पहले होता था जब स्टेशन में जाके लेना होता था तो पहले ही किसी बहन जी को कह देते थे कि हम 100 रुपया तुमको इनाम देंगे, तुमको थोड़ा टिकट ला के देंगे। अब घंटों इंतजार करने से बढ़िया है कि 100 रुपया खर्च कर दो, बहन को थोड़ा कुछ खिला पिला दो, तो बहन भी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। ये कलयुग है। कलयुग में माताएं नौकरी करने गई और घर वाले क्या करते हैं? पति का काम क्या है? बच्चा को संभालना। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में ऐसा होगा। पुलिस में दोष किसी का नहीं है, ये युग धर्म है, कलयुग है भैया। कलयुग में ऐसा ही होने वाला। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है, युग धर्म है। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिनको कुछ नहीं चाहिए या जिनको सब कुछ चाहिए तो उन्हें किनकी उपासना करनी चाहिए? बोले भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परम पिता परमात्मा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो सभी कामनाओं जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार।
प्यार तुम्हारे हाथों में। और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो, जय हो, जय हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। सब सब गुण दो